Hey guys, welcome back to the channel Sum of It with Hima. So आज के इस वीडियो में हम सबसे बड़ा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि हर 12th क्लियर या फिर जो 12th पास अभी करी है जिन्होंने, उनके मन में ज़रूर आया होगा। नहीं आया होगा तो उनके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स ने तो ज़रूर पूछा होगा कि तुम्हारे 12th के बाद क्या प्लान्स है, तुम क्या करने वाले हो करियर में आगे। ये 12th में आने से पहले ही पेरेंट्स और रिलेटिव्स ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इस वीडियो में तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरे क्या प्लान्स हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो गिव इट अ लाइक। और इसमें आने के बाद किस किस को ये सबसे पहले टेंशन हो जाती है या फिर पेरेंट्स पूछने लग जाते हैं कि क्या आगे तुमने डिसाइड करा है कि 12th में तुम क्या करोगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताऊंगी अपने बारे में कि व्हाट आर माय प्लान्स आफ्टर 12th। सो यू नो, जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसको आंसर करते हैं, तो हमें एक स्टोरी प्लॉट करनी पड़ती है ताकि रीडर का इंटरेस्ट बन पाए। तो इसलिए मेरे व्यूअर्स का भी इंटरेस्ट बन पाए, तो मैं थोड़ी आपको अपनी बैक स्टोरी बताती हूँ कि ले चलती हूँ कि कब मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं 12th में क्या करने वाली हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बस मैं एक ही बात सोच रही थी कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, कौन से सब्जेक्ट में। और इसी चक्कर में पूरी 11th मैंने यही सोचने में बिता दी कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो सबसे पहले मैंने फिगर आउट किया कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मुझे क्या पसंद है, कि मैं जब भी उसे पढ़ूँ तो मुझे और उसे पढ़ने का मन करे। तो जब मैंने 11th ख़त्म की तो मैंने अपना फिगर आउट किया कि मेरा इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में है। मेरा इंटरेस्ट आया केमिस्ट्री में। ये पता नहीं हमेशा ये कैसे हो जाता था कि मेरा इंटरेस्ट तो केमिस्ट्री में है और केमिस्ट्री मुझे पढ़नी भी बहुत पसंद है, बट हमेशा मार्क्स उसी के अंदर कम आते थे। ये मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ। और 12th में भी सेम सिचुएशन रही। अब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो क्या पता इस बार मैं इसको कनकर करूँ। आपको ये बताती हूँ कि मेरा शुरू में किससे इंटरेस्ट था। मुझे स्पेस रिलेटेड चीज़ें में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन प्लैनेट्स के बारे में, उन प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में, कि वो प्लैनेट्स कैसे बनते हैं एंड हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ये चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और 11th-12th में ही मेरा मेन फोकस था कि मैं फ़िज़िक्स और मैथ्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगी। पर मेरा इंटरेस्ट अभी तक उसमें ही है कि मुझे स्पेस रिलेटेड चीज़ें में अभी भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और उसके बारे में पढ़ना तो मैं पढ़ती जाऊँ वो ही बहुत कम है। इसलिए मैंने डिसाइड किया तो भाई अब जाना ही है तो इसरो ही जाना है। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इसरो में जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी डिग्री परस्यू करनी पड़ेगी, हमें कौन सा कॉलेज में एडमिशन पाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी मैं इसरो जा सकूँ। जैसे मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि द कॉलेज अबाउट IISc बेंगलोर। और मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता होगा, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रिसर्च कॉलेज है। IISc बेंगलोर में जाने के 2 वेज थे, एक थ्रू JEE मेन एंड एडवांस और दूसरा IAET, जो कि एक एग्ज़ाम है फॉर आइसोल ऑल्सो। तो मैंने अपना 12th में मन बना लिया कि अब मुझे सिर्फ JEE की तैयारी करनी है, जो कि 11th में बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। मैंने एक सॉर्ट ऑफ हर्डल तो पार किया। फिर मैंने इस कॉलेज की डिग्री पे रिसर्च किया और इस कॉलेज से हमें BSc MSc जैसे डिग्रियाँ मिलती थी। और BTech की सिर्फ एक ही डिग्री थी, विच इज़ इन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग, जो कि इस साल ऐड हुई है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ये भी क्लियर था कि मुझे करनी तो है BTech। तो अनफॉर्चुनेटली तो ये कॉलेज मेरे लिस्ट से कट हो गया। एज वी ऑल नो, वी ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। तो मेरा बैकअप प्लान था, अगर किसी भी वजह से मैं इसरो में नहीं जा सकी या मेरा पॉसिबल नहीं हुआ, तो मेरा बैकअप प्लान था कि आई विल डू BTech इन AI, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाई? बिकॉज इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और आप ये तो देख ही पा रहे हो
कि चैट जीपीटी जैसे कितने सारे एआई टूल्स हमारे वर्ल्ड में अब एंटर हो। तो एआई की फील्ड में जाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये तो मुझे डिसाइड हो चुका था कि मुझे एआई की फील्ड में जाना है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी लूँ तो मुझे एआई की नॉलेज कम्प्लीमेंट्री तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया तो अब बीटेक करेंगे इन सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस। जेईई का एग्ज़ाम तो भर चुकी थी, तो जेईई का एग्ज़ाम तो मुझे देना ही था। तो ऑलरेडी प्लान था कि कुछ ना हो तो जेईई का एग्ज़ाम तो देना है, बिकॉज यार अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे अगर अच्छी रैंक आई तो। मैंने जेईई का अटेम्प्ट दे दिया जनवरी में, और वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने जनवरी वाला अटेम्प्ट चूज़ किया, क्योंकि जनवरी में हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं और वो मेरे से बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहे थे। अगर मैं प्री बोर्ड की तैयारी करने बैठती तो मेरी जेईई की तैयारी छूट जाती, और जेईई की तैयारी करनी बैठती तो प्री बोर्ड की तैयारी छूट जाती। तो इन दोनों के चक्कर में मैं तो बिल्कुल फंसी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्री बोर्ड से अब छुट्टी लूँगी, और मैंने लीव एप्लीकेशन दे दी स्कूल में, क्योंकि ये प्री बोर्ड 2 थे और मैं प्री बोर्ड 1 ऑलरेडी दे चुकी थी, तो मुझे छुट्टी मिल गई। सिर्फ मैंने प्री बोर्ड का एक एग्ज़ाम दिया और बाकी में मैंने जेईई की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी। और मेरा जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था 1 फरवरी शिफ्ट 1। वो पेपर मेरा कैसा गया ये मुझे खुद ही नहीं पता, बट जब मेरा रिजल्ट आया तो लिटरली आई वॉज शॉक। तो मेरा रिजल्ट आया जिसमें मुझे मिले 90% आई। सो एवरीवन वाज हैप्पी इन आवर हाउस, बट मुझे अभी भी मेरे दिमाग में था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं 90% मेरी कैसे आ गई। मेरा जेईई का अटेम्प्ट मैं आपको बताती हूँ जनवरी वाला, कि उसमें मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने 1 महीना जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इतनी ज़्यादा मेहनत किया वो मेरी सच्ची में सफल हुई। एंड आई कैन डू ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी पहले से ही अच्छी थी। मैथ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लिटरली बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे मैथ। मैंने सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही मैथ्स में किए। फिजिक्स तो मैंने की अच्छी अटेम्प्ट, तो मेरा इन टोटल बना 90 परसेंटाइल। और सबसे ज़्यादा परसेंटाइल भी अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, केमिस्ट्री में बनी थी एज एक्सपेक्टेड। फिर मैंने बाद में पता लगाया कि इस परसेंटाइल पे मुझे क्या मिल सकता है, और फिर मुझे अपनी रिसर्च में पता चला कुछ नहीं। जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मुझे चाहिए था एक अच्छा कॉलेज, ये नहीं कोई भी प्राइवेट कॉलेज में मैं चले जाऊँ। और अगर मुझे कॉलेज मिल भी रहे थे तो इन ईस्ट साइड, इतनी अपने घर से दूर कौन जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया अब दूंगी मैं जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट। और सेकेंड अटेम्प्ट सीरियसली मैं आपको बताऊं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत अच्छा गया। अब बस उसके रिजल्ट की वेट है, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपना एडवांस का कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगी। मैं एडवांस का पेपर नहीं देने वाली। सो मेरा प्लान था मुझे अच्छी एनआईटी में एडमिशन लेना था, जो कि जेईई मेन का पेपर देने में ही काफ़ी था। तो मैंने एडवांस का पेपर नहीं दिया है और ना मैं देने वाली। अब बात करते हैं CUT, द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम इन नाउडेज। और ये भी मैंने दिया क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी इतनी पूरी नहीं होती है, तो इसका फॉर्म भी मैंने फिल कर लिया और मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर देखना। साथ ही साथ मुझे एक एग्ज़ाम के बारे में और पता लगा, जो कि था MHT सीट की एक जो कि सारी महाराष्ट्र की प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ने का मौका। तो मुझे महाराष्ट्र जाने में इंटरेस्ट था, तो मैंने बोला कि वाई नॉट टू फिल दिस फॉर्म। और उसकी तैयारी तो साइड बाय साइड हो ही रही है, क्योंकि मैंने जेईई का एग्ज़ाम ऑफ कोर्स दे दिया है एंड CUT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी साथ के साथ ही हो जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि MHT CUT की डेट्स कब आएगी। और CUT की एज डिसाइडेड मिड से स्टार्ट होगा और लास्ट वीक तक चलेगा, और MHT CUT में
फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि आई एम अ PCM स्टूडेंट, तो MHTCT की डेट यही थी फॉर PCM स्टूडेंट्स। तो ये तो सही था कि मेरे दोनों एग्ज़ाम की डेट्स बिल्कुल क्लैश नहीं कर रही थी। अब मुझे एक चीज़ के बारे में और पता चला, बेटसैट। आई नो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, बट बहुत अच्छा कॉलेज है। माना कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, बट उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा पैकेज मिल भी जाता है, अगर आपने लोन भी लिया हुआ, तो 1-2 साल में तो आप उसको क्लियर कर ही लोगे। तो मैंने डिसाइड किया बेटसैट देने का, और बेटसैट भी अराउंड मई में होता है, तो मेरी ये 2 एग्ज़ाम की डेट्स में तो बिल्कुल क्लैश करेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने बेटसैट का सेकेंड सेशन वाला अटेम्प्ट देने का डिसाइड किया, जो कि जून के अराउंड होता है, मतलब एडवांस के पास। और एडवांस तो मैं दे ही नहीं रही हूँ, तो मेरे पास इनफ टाइम होगा बेटसैट की तैयारी करने के लिए भी, और मेरी डेट्स भी क्लैश नहीं करेगी बाकी सारे एग्ज़ाम। इन टोटल मैंने 4 एग्ज़ाम दिए अभी तक, या दूंगी। सो फर्स्ट इज JEE means first and second attempt, second is MHTCT, third is CUET and fourth is BETSAT। और मुझे काफ़ी अच्छा कैंपस लगता है, BITS पिलानी, BITS गोवा एंड BITS हैदराबाद। ऑल दिस कैंपस आर ब्यूटीफुल। आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आपने CUET का एग्ज़ाम भरा है, तो आपकी प्रेफरेंस कॉलेज क्या रहेगी? तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी प्रेफरेंस तो बीटेक ही है, तो मैंने इसी पे रिसर्च की कि कौन कौन से कॉलेजेस बीटेक प्रोवाइड करते हैं, और इन लिस्ट में मुझे 5 कॉलेजेस फाइनल हुए। तो ये भी मेरा क्लियर था कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, इसलिए सारी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट की। चाहे वो बीटेक कोई CB ब्रांच में दे रहे थे, बट मेरा प्राइमरी फोकस बीटेक ही था, चाहे वो किसी भी ब्रांच में दे रहे, तो मैंने उन कॉलेजेस को सेलेक्ट किया अपने लिस्ट में, और वही प्रेफरेंसेस में CUET के एग्ज़ाम में मैंने भर दी। तो ये मैंने अपना पूरा डिसाइड किया फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ 12th टू अभी तक मैं कर ही रही हूँ डिसाइड, और फाइनली अब जाके डिसाइड हो चुका है। अब जब मैं ये सारे एग्ज़ाम्स भरूँगी, और मेरी होप यही है कि मुझे इन एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ तो कॉलेज मिल ही जाए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट गाइस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हमें एक अच्छा कॉलेज तो हमें डिज़र्व करते ही हैं, और उसके लिए मेहनत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक यार। बाय।